नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 10 जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन संस्थान पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। अगला टॉपिक है पसीना क्यों निकलता है। 2 पॉइंट्स हैं इसमें। नंबर 1, विकारों की मुक्ति। श्वेत ग्रंथियों की सक्रियता तंत्रिका तंत्र पर निर्भर है। इनके अधिक सक्रिय होने से अधिक और कम सक्रिय होने से कम पसीना निकलता है। पसीने द्वारा शरीर के भीतरी विकार जैसे साधारण लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि जल में घुलकर बाहर निकल जाते हैं। और दूसरा है ताप संतुलन। पसीने का दूसरा काम हमारे शरीर के ताप क्रम को संतुलित बनाए रखना है। यह बाहरी ताप से हमारी रक्षा करता है। परिश्रम करने या बाहरी ताप से जब हमारा शरीर अधिक गर्म हो जाता है तब गर्मी के प्रभाव से मांसपेशियों में प्रसार होता है, रक्त की केशिकाएं फैल जाती हैं और रक्त का बहाव जो है वो बढ़ जाता है। फलस्वरूप अधिक पसीना निकलने लगता है। चर्म की ऊपरी सतह पर वाष्पीकरण होने के कारण चर्म पुनः ठंडा हो जाता है। इस प्रकार चर्म बाहरी ताप से हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसके विपरीत शीत काल में जब चर्म ठंडा हो जाता है तो रक्त का बहाव भी कम हो जाता है। साथ ही स्वेद नलियां भी संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण पसीना कम निकलता है। इस प्रकार शरीर के ताप का ह्रास होना कम हो जाता है और शरीर गर्म बना रहता है। और ख पॉइंट है तैल ग्रंथियां, सेबेसियस ग्लैंड्स। बालों के पास एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां रहती हैं, जिन्हें साधारण बोलचाल में तैल ग्रंथियां, ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं। इनसे एक प्रकार का तैलीय पदार्थ स्रावित होता रहता है, जिसे सीबम, SEBUM, सीबम कहते हैं। इन ग्रंथियों में तैलीय पदार्थ निकलकर नलियों द्वारा बाल की जड़ों से कुछ ऊपर रोम कूपों में पहुंच जाता है, जिससे बाल के समीपवर्ती भाग चिकने और मुलायम बने रहते हैं। और अब चर्म यानी त्वचा के कार्य। त्वचा के प्रधान कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह शरीर का बाह्य आवरण है। यह भीतरी अंगों की रक्षा करता है और नम वायु तथा गर्मी से हमारी रक्षा करता है। सेकंड पॉइंट है, यह शरीर में उत्पन्न घुलनशील विकारों जैसे कि साधारण लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को पसीने के रूप में बाहर निकालता है। इस तरह शरीर की भीतरी सफाई में सहायता पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट, यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। चौथा पॉइंट, इससे हमें स्पर्श ज्ञान होता है। पांचवा पॉइंट, रोम कृपों से तैलीय पदार्थ निकलता है, जिससे हमारे शरीर की ऊपरी आवरण चिकना और मुलायम बना रहता है। छठा पॉइंट, त्वचा सूर्य प्रकाश से विटामिन डी ग्रहण करती है। सातवां पॉइंट, त्वचा द्वारा कुछ विशेष रोगों की पहचान होती है। पीलिया रोग में त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं। कुछ विशेष विटामिनों की कमी से त्वचा रुखड़ी एवं पपड़ी युक्त हो जाती है। तो ये थे चर्म ग्रंथियां, स्किन ग्लैंड्स के बारे में बातचीत थी सारी। चर्म ग्रंथियां जो कि 2 प्रकार की होती हैं ग्लैंड्स, पहली स्वेट ग्लैंड्स और दूसरी तैल ग्रंथियां। तो हमने तैल ग्रंथियों के बारे में भी जान लिया। और स्वेद ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारी स्नेह ग्रंथियों से एक प्रकार का स्राव निकलता है, उसे हम स्वेद या पसीना कहते हैं। हमारे चर्म में ऐसी असंख्य ग्रंथियां हैं। बाह्य चर्म के रंध्र इन्हीं नलियों के मुंह हैं। स्वेद ग्रंथि वस्तुतः एक नली है, जिसका नीचे वाला भाग कुंडलिन, स्पिरल रहता है। कुंडलित भाग जो है वो रक्त केशिकाओं
उनसे भली भांति घिरा रहता है, जिससे यह रक्त की केशिकाओं के एक जाल की तरह मालूम पड़ता है। जो रक्त केशिकाएं वहां से होकर रक्त प्रवाहित होते समय रक्त के घुलनशील विकारों वाला घोल कोशिकाओं के दीवार से निकलकर स्वेद नलियों में चला जाता है और रंध्र द्वारा दृश्य या अदृश्य स्वेद यानी पसीने के रूप में शरीर के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये जो तलवों में और तलहटी में इनमें स्वेद ग्रंथियां अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। होम साइंस क्लास 10 फिजियोलॉजी भाग क चैप्टर 10 अध्याय 10 के प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहली टाइप के क्वेश्चंस। सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ आंसर लिखें। पहला प्रश्न, हमारे शरीर में वृक्कों की संख्या होती है क 1, ख 2, ग 3, घ 4। दूसरा प्रश्न, वृक्क की आकृति होती है क गाजर जैसी, ख सेम के बीज जैसी, ग मटर जैसी, घ सेब जैसी। और तीसरा प्रश्न, रक्त को वृक्क में लाना किसका काम है? क शिरा का, ख नली का, ग धमनी का, घ कोशिकाओं का। चौथा प्रश्न, रक्त को वृक्क से निकालना किसका काम है? क शिरा का, ख नली का, ग धमनी का, घ कोशिकाओं का। पांचवा प्रश्न, मानव मूत्र का सृजन करने वाला अंग कौन है? क फेफड़ा, ख प्लीहा, ग यकृत, घ वृक्क। छठा प्रश्न, तैल ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ को कहते हैं क सीबम, ख रक्त, ग पसीना, घ मूत्र। सातवां प्रश्न, श्वेत ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? क बाह्य त्वचा में, ख मध्य त्वचा में, ग आंतरिक त्वचा में, घ तैलीय ग्रंथियों में। और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, वृक्क एक डैश की तरह काम करता है। नंबर 2, चर्म डैश तंत्र का एक अंग है। नंबर 3, चर्म शरीर की ऊपरी डैश है। नंबर 4, श्वेत ग्रंथियां डैश का सृजन करती हैं। नंबर 5, त्वचा से हमें डैश ज्ञान होता है। नंबर 6, वृक्क डैश तंत्र का प्रमुख अंग है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, वृक्क की बाहरी बनावट का सचित्र वर्णन करें। प्रश्न नंबर 2, उत्सर्जन संस्थानों के अंगों के नाम लिखो। प्रश्न नंबर 3, चर्म के 3 मुख्य कार्यों के नाम लिखें। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर में त्वचा क्यों आवश्यक है? इसके प्रमुख 3 कारणों का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न, उत्सर्जन तंत्र के किन्हीं 3 अंगों के नाम लिखें। और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, चर्म की बनावट और उसके कार्यों का विवरण दें। प्रश्न नंबर 2, हमारे शरीर के कौन कौन से विकार हैं? वृक्कों द्वारा ये विकार कैसे दूर किए जाते हैं? तीसरा प्रश्न, वृक्क का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखें। और इसके साथ ही भाग क भी कंप्लीट हो गया और इसमें 10 चैप्टर्स थे। 10 के 10 चैप्टर्स रिकॉर्ड हो गए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।